तनगुर दर्शन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सबक तापला सासंगत जी। वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स। सासंगत जी, आज हमारे साथ दास सोनी जी जुड़ रही हैं यूपी से। दास सोनी जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सबक। दास सोनी जी, आप जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स में। और आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जी जो है अपना कीमती समय जो है हमें दे रही हैं और आज साथ संगत जी को जो आपके ऊपर कृपा हुई, रहमत हुई, आप वो साथ संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हैं। तो दास सोनी जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 30 30 साल की है। ठीक है। और सबसे पहले जब आप मिली थी तो कब मिली थी गुरु महाराज जी से? किसने बताया था गुरु महाराज जी के बारे में आपको? सबसे पहले मिले थे दास जी 2007 में मिले थे। 2007 में वो मम्मी जी मंदिर जाती थी राजापुर गाँव में, उसमें मंदिर जाती थी शिव जी महाराज जी का, तो उसमें वो एक सेवादार मिले, गुरु महाराज जी के यहाँ के सेवादार मिले, तो उन्होंने बताया कि लोनी दरबार चलो एक बार देखो, वहाँ पे सत्संग कीर्तन होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी ने बोला चलो ठीक है, मैं चल नहीं पाती हूँ दास जी, तो अच्छा। बिल्कुल भी, तो मम्मी कोई कहीं बता देता था तो तुरंत तैयार होते, हाँ चलो महाराज जी की कृपा हुई गुरु महाराज की, तो चलो वहाँ। तो कोई सेवादार मिले तो वो बताया सब कुछ, बहुत अच्छा लगा बहुत। तो वहाँ पहली बार गए महाराज जी, तब तब वो सत्संग करते थे चेयर पे बैठ के, मैं छोटी थी बहुत, जी जी जी। गुरु महाराज जी तो वो नहीं होता था, वो स्टेज वगैरह नहीं लगती थी, और सत्संग बोलना वैसे ही हो जाता था उनका। तो गुरु महाराज जी ने कहा, हमें आशीर्वाद दिया एक बार पे, तो उन्होंने फूल वगैरह दिए, मैं बहुत छोटे थे, और बोला सब ठीक हो जाएगा बच्ची, सब तेरी रक्षा करेंगे, सब गुरु महाराज जी के साथ है, और तू परेशान मत हो, और बस सत्संग सुना कर और कीर्तन भजन सुना कर किया कर अपने मन में। तो पहली बार आप तब मिली थी 2007 में। कैसा लगा था गुरु साथ महाराज जी को मिलके पहली बारी? अच्छा लगा रश्मि, बहुत अच्छा। तो इतना तो छोटे थे तो इतना वो नहीं था, और जब से वहाँ तो फोन नहीं चलते थे, जी। कीपैड वाले फोन आते थे दादी, असल बात ये कीपैड वाले फोन आते तो उसमें कुछ नहीं पता था। तो जब से टीवी पर सत्संग देखा गुरु महाराज जी का, तो बहुत अच्छा लगा, और पंजाबी भाषा भी नहीं आती थी, अच्छा। पंजाबी लैंग्वेज तो बाद में समझ में आया, जब सुनते रहे टीवी पे गुरु महाराज जी का, तो पंजाबी लैंग्वेज तो समझ में आने लगी, बहुत अच्छा। अच्छा लगने लगा। हाँ बहुत बहुत अच्छा। बस। मतलब कह रही हैं आप ये कि पहली बार जब आप गई, आपकी माता जी जो है एक मंदिर में जाती थी, घर के पास ही एक मंदिर था भोले शंकर का, वहां पर कोई सेवादार मिले तो उन्होंने बताया कि ऐसे आप जाइए, इन दिल्ली में जाइए, दरबार है हमारे लोनी का, जो यूपी में गाजियाबाद में दरबार है, आप वहां जाती हैं अपनी माता जी के साथ। आप बहुत छोटी सी उम्र की थी जब आप गुरु महाराज जी का सत्संग सुनती थी टीवी के ऊपर, तो वो पंजाबी में ज्यादातर करते थे, अब तो खैर वो हिंदी में भी करते हैं, तो पंजाबी में सत्संग करते थे। और उससे क्या हुआ कि आपको पहले समझ नहीं आती थी और धीरे-धीरे आपको समझ आने लग गई और आपको सत्संग आने वगैरह बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया। लगा बहुत अच्छा, अब तो बहुत ही अच्छा लगता है, बिना ठीक है। सुने रह ही नहीं पाते हैं। जी। एक भी मेरा तो लाइव एक भी मिस नहीं होता है गुरु महाराज की कृपा से। सारे सत्संग सुनती हैं आप, चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, तो उसके बाद दास जी, जैसे आप बताइए कि जैसे आप बता रही हैं कि आपको प्रॉब्लम थी या जो भी था, क्या-क्या परेशानियाँ थी आपको जो आप गुरु महाराज जी के पास जाती हैं और उनसे बात करती हैं, उनकी कृपा रहमत आपके ऊपर जो हुई, वो बताइए ज़रा साध संगत जी को? मैं मैं चल नहीं पाती हूँ दादी, बिल्कुल भी चल नहीं पाती हूँ, तो हम सोचते थे कि कैसे हम जाएंगे दरबार में, लोनी दरबार में कैसे जाएंगे, और दो तीन लोग भाई बहन मेरे मतलब सहारा चाहिए में तब जा पाते हैं। तो महाराज गुरु महाराज जी की कृपा से यहाँ से वो जाती है बस लोनी दरबार, तो चले जाते थे। और दासी कृपा महाराज जी की, एक बार 2021 में पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, पापा की, तो उन्हें यहाँ पे एडमिट कराया, राजापुर में एडमिट कराया, तो उनका 2-3 दिन इलाज चलता रहा, कुछ नहीं फर्क हुआ, कुछ आराम ही नहीं मिला। फिर उसके बाद कन्नौज हॉस्पिटल में कराया, और सब लोग घर में परेशान,
मम्मी पापा भाई बहन सब परेशान बहुत। और गुरु महाराज जी से अरदास भी किया था, विनती भी कि महाराज जी आपने करना है, जो कुछ करना है आपने करना है बस, और कोई नहीं करता है ना। बस तो ये अरदास करते रहे। और दर्शी की वो पापा डेंगू हो गया थोड़े, तो कन्नौज में एडमिट बने थे, फिर वहां से छुट्टी करा दी। अच्छा। छुट्टी करा दी, उसके बाद आ गए घर पे। हाँ हाँ। घर पे आ गए और ज्यादा हालत खराब हो गई उनकी, और ज्यादा ज्यादा बिगड़ती गई, तो फिर वो रात का टाइम था, 9:30 का टाइम था, 9:30 10 बजे का। तो सोचा कि वापस आराम नहीं मिल रहा, और महाराज जी का नाम लिया, नाम लिया, उनका जल पिलाया, गुरु महाराज जी का जल पिलाया धीरे धीरे। और गाड़ी की सोचते हैं गाड़ी हो जाए, गाड़ी रात में, यहाँ गांव है, गांव में रात में गाड़ियाँ भी कहाँ मिलेगी। तो गुरु महाराज जी का जल पिलाया, नाम लिया उनका, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पांच पानी से बार बोला। पत्ता पला। अच्छा। 5 बार बोला दर्शी, तो धीरे धीरे पापा को आराम मिलना शुरू हो गया। और बेचैनी, उन्हें बहुत बेचैनी थी, रात को बहुत बेचैनी थी, अच्छा। कोई वो आराम ही नहीं मिला तुम्हें। तो धीरे धीरे गुरु महाराज जी का जैसे ही जल पिलाया, उनका नाम लिया हो कि महाराज जी आपने करने करना है ठीक, आप ही कर करावा नाज हो, आप ही करता हो तो जी जी धरता जी। हो सब। अच्छा। तो धीरे धीरे बहुत जल, जो ही जल पिलाया, जब तो दासी धीरे धीरे एकदम पापा में बेचैनी शांत होने लगी, धीरे धीरे से शांत हो गई। उनको आराम मिल गया धीरे धीरे से, बड़ी कृपा है महाराज जी को। और जैसे गुरु को बल बल जाइए आप आप मुकदमों में। मुकट मुहे तारे, बिल्कुल सही। हाँ, मतलब कि आप ये कह रही कि पहले, सबसे पहले आपने ये कृपा रहमत शेयर करी कि आपके पिताजी की तबीयत काफी खराब हो गई थी। पहले आपने घर के पास जो हॉस्पिटल था वहां पर जो उन्हें एडमिट कराया, तो वहां नहीं ठीक हुए, फिर आप कन्नौज ले गए, वहां पर उनको हॉस्पिटल में ले गए, वहां भी तबीयत बस उनकी खराब हो गई। उसके बाद आप उनको घर ले आए क्योंकि उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। जब आप घर लाती हैं तो आपने खाली अरदास बेनती अपने गुरु साहिब से की कि आपने जो करना है गुरु साहिब जी, आपने करना है, आप ही कृपा करो। आपने उनको जल पिलाया, करना है। 5 बारी नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी से बद्दा पला बोल के जल पिलाया, और उससे जो है आपके पिताजी की जो हालत थी वो ठीक होनी शुरू हो गई। और जो उनको इतनी ठीक, बेचैनी हो रही थी वो भी सब ठीक हो गई, सब शांत। सब अब ठीक पिताजी है बिल्कुल बस। ठीक ठाक हो गए आपके। हाँ सब दासी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक हो गए। बस डेली महाराज जी का जल जल पीते हैं उनका। और यशवंती निराधार बाणी बहुत अच्छी लगती है, वो पढ़ते हैं अपने। और जो भी महाराज जी का है पूजा पाठ जो भी है वो अपना कर लेते हैं। और हाँ, तो आराम है, तब से नहीं, तबीयत सही है बिल्कुल बिल्कुल सही है। दादी। अच्छा, मतलब कि आपके पिताजी जो है नित्य नियम जो है वो आप जो सुबह शाम जो आपके पिताजी जो है यशवंती निरातार वाणी का पाठ करते हैं, और साथ में जो भी उनको जल है वो जो जल पीते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके घर में जो है वाणी चलती है, वाणी पढ़ते हैं पिताजी आपके। क्योंकि मैं हमेशा, जब मेरे से हो सकता है तो मैं इस चैनल के माध्यम से हमेशा बेनती करती हूँ साध संगत जी को कि अपने घर में गुरु वाणी जो हमारी है यशवंती निरातार ताम पहला, तो वो लेकर के आइए, उसे पढ़िए। तो आप कह रहे हैं कि आपके घर में रोज पढ़ते हैं आप लोग, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके घर में वो वाणी रोज पढ़ी जाती है, क्योंकि वो तो एक उच्ची सुच्ची वाणी है। उसके अंदर ही साक्षात महाराज जी बैठे हैं, बात करते हैं और आपको हर बातों के जवाब देते हैं। इतनी कृपा है हाँ उस वाणी के अंदर, इतना हमें कुछ सीखने को मिलता है उस वाणी के थ्रू। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके घर में वाणी जो है चलती है, स्मरण पिताजी रोज करते हैं। तो उसके बाद आपकी अगर आपके ऊपर कृपा रहमत हुई हो तो आप बताइए। मेरी अच्छी एक बार ऐसा था, हमें सन नहीं याद है, उस सन वो पता नहीं 2015 हो, 15 हो गई शायद, कितनी हो। तो हम अकेले घर में बैठे थे, रांची पटा पे बैठे थे, क्योंकि बिना सहारे के बैठ नहीं पाते हैं कहीं भी। जी अकेले बैठे थे और सर्दी का टाइम था। जी। और वो तापने वाली नहीं, वो होती है तापने वाली बर्सियां होती है, तो उसमें ताप रहे बैठे थे, तो अचानक हम गिर पड़े उस पे। उसमें अच्छा। आग जल रही थी, आग जल रही थी, तो हम गिर पड़े और उसमें तपते तपते। तो हमने कहा अरे महाराज जी, तो आप कोई उठाना है, आप ही आओगे तभी उठेंगे। मेरे पास कोई नहीं, मम्मी ऊपर थी और बहन भी ऊपर थी, कोई था नहीं, और बात दबा नहीं पाएंगे ऐसे। तो धीरे धीरे छोटी सिस्टर मेरी आई, स्कूल गई थी, स्कूल उसी टाइम, और दूर पड़ता स्कूल गई थी, तो वो आई, उसने तुरंत उठाया, तुरंत महाराज जी गुरु महाराज की कृपा हुई, और तुरंत उसने उठा लिया। तो उसमें आग जल रही थी, तो उसमें ना मेरे आग लगी ना हम जले, बिल्कुल वो साल हो रहे थे, हाँ तो जी। साल जली, बस साल जल गई। और ऐसी तो तो
ठीक हो गए। 2015 की बात कर रही हैं आप, कि कैसे आपको जो है आग लगते लगते बची, और घर में कोई, सब लोग ऊपर थे, आपके साथ कोई नहीं था, क्योंकि आप जो है, आप कह रही हैं कि आप डिसेबल्ड है, तो आपके साथ आपको हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता है, मम्मी या बहनें वगैरह कोई चाहिए होता है। वो तो अचानक आपने गुरु महाराज जी को अरदास करी, और आपकी छोटी बहन जो है वो आ जाती है स्कूल से, और वो आपको संभाल लेती है। तुरंत उठा लेती है, उठा के बिठाना तो देखा कुछ नहीं, मेरे सब सही, ना ही पैर में ना हाथ में ना मेरे मुंह में कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, गुरु महाराज की कृपा से सब सही है। बस थोड़ा सांस डला हुआ था बस, और कुछ नहीं। देखिए, बस देखिए गुरु की और एक कृपा, छोटा सा कितना बड़ा कष्ट गुरु ने छोटे में कर दिया। और दासी, ये 2021 की बात है कि फरवरी में मेरी तबीयत, फरवरी में जब 25 जनवरी को तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा। 25 जनवरी को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो धीरे धीरे इलाज कराया, और कुछ और डॉक्टर कहते हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति में हर कोई मतलब दवाई नहीं दे पाता है, क्योंकि जानकारी होती नहीं तो दवाई नहीं दे सकता। तो दवाई दी, और दवाई मतलब कोई धीरे धीरे खाते रहे 10 दिन हो गए लगभग दास, तो कुछ आराम ही नहीं हुआ, और बिगड़ती चली हालत, और बिगड़ती चली लगातार। तो सोचा अब क्या करें, गाड़ी बात करने लगे, और टेस्ट कराया तो टेस्ट में ब्लड ही नहीं निकल रहा था, ब्लड में आ ही नहीं रहा था, फिर कोई ताकत ही नहीं है राशि जो ब्लड आए, उसने 2-3 बार किया नहीं हुआ, कुछ आए ही नहीं, कुछ निकला नहीं। अच्छा, फिर? लेटे गए महाराज जी के, फिर दासी लेटे लेटे महाराज जी का सत्संग सत्संग सुनते, सत्संग लगवा लेते, बहन से, अपने भाई से, मम्मी से सत्संग लगा दो मेरे, मेरा हम सुनते रहेंगे। सुखमनी साहब पाठ लगवा लेते, चौपाई साहब का पाठ लगा लेते थे, सुनते रहते। तो ऐसे 8 दिन गुजर गए, 8-9 दिन गुजर गए, और इधर फरवरी का समागम था। जी। तो पापा मम्मी बोले जाओगी बेटी, तुम जाओगी तो देखेंगे गुरु महाराज जी की जो कृपा होगी, हम क्या बताएं। मम्मी भी कहेंगे मत जाओ, हमने चलो छोड़ो, इतनी तबीयत खराब है, ना तो उठ पाती थी, ना ही बैठ पाती, ना लेटने बेचैनी रहती थी, दिन में भी जी। रात में भी, ना दासी कुछ खाना ना पीना कुछ भी नहीं। तो ऐसे करके बेचैनी बहुत रहती थी, और अपने सत्संग कीर्तन लगाए लगाए लेटे लेटे सुनते रहते थे गुरु महाराज जी के। तो धीरे धीरे 5 फरवरी आई, 5 फरवरी को धीरे धीरे महाराज जी का वो जल जल पिया, उनका कीर्तन, उनका सत्संग सुनते सुनते धीरे 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 आराम होता चला गया। ये नौबत आ गई थी कि वो ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी, तभी इनको सांस आएगी, नहीं तो ये दिक्कत है, या तो इनको बाहर ले जाओ, इनको बाहर ले जाओ तो ही होगा, यहाँ से कोई कुछ मना कर देते थे, क्योंकि आराम ही नहीं मिलता था बिल्कुल। और खाना खाना है, कुछ भी खाना उल्टी हो जाती, तुरंत उल्टी कर देते थे, कुछ खा ही नहीं पाते थे बिल्कुल। तो सब बोले, सब लोग भी बाहर ले जाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, या तो यहाँ ऑक्सीजन लगाओ उनके घर पे। तो हमने कहा नहीं, ऑक्सीजन नहीं, मेरे महाराज जी इतने बड़े गुरु महाराज जी हैं, ऑक्सीजन की क्या जरूरत है, ऐसी नहीं, और कभी सुना नहीं देखा नहीं क्या होती है ऑक्सीजन, क्या है कुछ नहीं, हमें नहीं चाहिए, जो भी करेंगे वो करेंगे, जो करते हैं अच्छा करते हैं, जो रब करता है सब अच्छा अच्छा ही करता करता है, है। सब अच्छा करता है, हाँ, ठीक है। तो तो फिर बिल्कुल नहीं ठीक हो गए लगवाया। आप उसके बाद? फिर जल भी हमारे दिए, जल भी दे रहे प्रसाद, उनका जो भभूत मिलता है वहां से, जी। अच्छी दरबार से रखा था, आया था तो लाए थे, भाई मेरे गए थे तो वो रखा था उनका भभूत। अच्छा। धीरे धीरे अपने आप जान, थोड़ी थोड़ी बैठने की जान आ गई, बैठे रहे, बैठने लगे, बैठे धीरे धीरे बैठे रहते थे। और ऐसे 10 फरवरी आई, 14 फरवरी को जाना था दरबार में, और तबीयत बहुत खराब थी। अब सोचा कैसे जाए, और फिर भी कोई तैयारी नहीं थी, कोई कुछ जाने का वो नहीं था कि गुरु महाराज जी बुलाए लेंगे, पता नहीं, कुछ पता ही नहीं था। तो जब बात सही धीरे धीरे हो गई, फिर दरबार गए फरवरी में, जब फरवरी 14 फरवरी लोनी दरबार गए, वहां जाते जाते सुबह पहुंचे, सुबह पहुंच के वहां से पता ही नहीं कि कहाँ बीमारी है, कहाँ फीवर आया, क्या खांसी आई, क्या बुखार आया, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं पता बिल्कुल चला। ठीक हो गए, हाँ, हाँ। बिल्कुल ठीक पहले तो हो आपको, गए। आप ये कह रही कि जब आप इतने बीमार थे, डॉक्टर्स ने ये कहा था आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, आपकी इतनी हालत खराब थी, खांसी भी थी, बुखार भी था, हिम्मत नहीं थी बॉडी में, जो भी कुछ खाती थी आपको उल्टी हो जाती थी बार बार। तो उसके लिए डॉक्टर ने कहा इनको ऑक्सीजन दिलवाना पड़ेगा, लेकिन आपने अपना विश्वास अपने गुरु पर रखा,
और आपने ये कहा कि नहीं, मेरे गुरु महाराज सबसे बड़े हैं, तो आपने सब कुछ छोड़ा, भभूति का प्रसाद लेते रहे, जल पीते रहे आप, गुरु महाराज जी का सत्संग सुनते रहे आप। तो मतलब कि थोड़ी सी दवाई तो आपको वही मिल गई, खुराक जो आपको आपके शरीर को चाहिए थी पहले वो मिल गई, दवाई का असर वहां से शुरू हो गया। और जो बाकी जो कसर रह गई थी वो अब दरबार पहुंचती है, और दरबार में जिस दिन पहुंचती है उस दिन आपको कुछ होश नहीं है कि आपको कुछ हुआ भी था कि नहीं हुआ था, और तब से उसके बाद जो है आप कभी बीमार ही नहीं पड़ी। ये बात ठीक है? हाँ ठीक है दादी, बिल्कुल तो ठीक है। उसके बाद से बस कभी भी आपको कोई खांसी नहीं हुई, ऐसे कभी उल्टी नहीं हुई, ऐसे तबीयत खराब नहीं हुई? नहीं, तबीयत ऐसी खराब नहीं जैसी तब हुई थी। तब से महाराज जी, गुरु महाराज की ऐसी कृपा है, तब से मम्मी पापा सब लोग इतने चकित हैं कि अब तो बिल्कुल खांसी ऐसी सब गायब है उनकी, कोई खांसी ना फीवर ना कुछ भी, बिल्कुल सब सब ठीक है तब से बिल्कुल। वाह वाह वाह। गुरु बहुत कृपा है महाराज जी की। वो है ना, गुरु जैसा ना ही कोई देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव, कि इनसे देव बड़ा तो कोई देव है ही नहीं दुनिया में। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो दास जी, जैसे आपने बताया कि आप 2007 से जा रही थी, आप छोटी सी उम्र की थी, तो इतना वक्त हो गया आपको जाते हुए अब, तो इतने वक्त में जो है कभी क्या सीखने को मिला गुरु महाराज? आप सत्संग भी इतना सुनती हैं, आप खुद कह रही हैं, तो आपको क्या सीखने को मिला गुरु महाराज जी से? गुरु महाराज जी से सीखने के मिला दादी, महाराज जी ने सबसे पहले बड़ी बैठना सिखाया। हर जो बैठने की ताकत उन्होंने बख्शी की, क्योंकि सत्संग में हर कोई बैठ नहीं सकता है। हम्म। सत्संग में जाओ, बैठो, उनकी बात सुनो और शांति मिलती है बहुत। और जो भी टेंशन हो, जो भी कठिनाइयां हो, उनका सामना करके उनके सामना करो और उनकी आगे बात सुनो हर चीज। और दासी की ये मत घबराओ मत, उनकी जो भी कृपा है मत है, घबराओ मत, बोलो बस, सब जो करता है ठीक करता है। ठीक करता है, हाँ। कितनी बड़ी मुश्किल हो फिर भी उसको, मुश्किल को मुश्किल मत बनाओ, उसको चिंता को चिंतन रखो, महाराज नाम लो और चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दूरदर्शन, ठीक है, हाँ। मतलब बड़ा अच्छा आपने सीखा कि कठिनाइयों का सामना करना सीखिए, ये आपने गुरु महाराज से सीखा। और कैसे सत्संग में बैठना है, क्योंकि सत्संग में भी वही रूहें बैठती हैं जिसको गुरु महाराज जी बिठाना चाहते हैं। तो आपके ऊपर इतनी कृपा हुई कि आप सत्संग के अंदर भी आराम से बैठ जाती हैं, सत्संग कीर्तन भी सुनती हैं, घर में वाणी भी चलती रहती है, पिताजी वाणी का पाठ भी करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपके घर में ये सब जो गुरु घर में होना चाहिए, गुरु एक जिसने गुरु नामदान लिया हो गुरु से, या गुरु के घर में जो जाता है, जो सेवादार है, उस सभी के घर में ये सब चीजें होनी बहुत जरूरी है। और आपके घर में सब कुछ होता है, तो बहुत ही किस्मत वाला घर है आपका, कि और आप बहुत किस्मत वाले कि आपके थ्रू ही आपका सारा परिवार जो है वो जुड़ गया, और कृपा सारी गुरु महाराज जी ने आप पर भी की, और आपके थ्रू अब आपके परिवार पर भी हो रही है। तो आखिर में मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी दास जी, आप हमें ये बताइए कि अगर आप कोई संगत को कोई मैसेज या संगत को हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, तो इस चैनल गुरदर्शन ब्लेसिंग के माध्यम से आप विनती कर सकते हैं। संगत से मद्दास से यही विनती है, सेवादार महाराज जी के दरबार में जाएं और बढ़ चढ़कर उनका प्रचार करें, उनका उनका चरणों से जुड़े रहें, उनके चरणों से दूर मत हुए कभी। और सत्संग समागम जहाँ भी हो उनका जाएं, उनके दरबार दरबार में, और सेवा करें, सेवा सुमरन नाम जपें, और कोई भी परेशानी किसी को उसका भला करें, सर्वदा का सर्वदा भला करें उनका, उनकी जी परेशानी को देखते हुए समझें और उनका भला करें। जी, ठीक है। तो मतलब आपके कहने का भाव यही कि सिमरन करने को बोल रही हैं साथ संगत जी को आप यही बेनती करें कि जो हमें करते हैं। नामदान दिया गया है, नाम शब्द, उससे हम उसका हम सिमरन करते रहें, इस गुरु घर में रेगुलर जाते रहें, कोई समागम होता है तो जरूर जाएं, वहां पर सेवा भी हम जरूर करें, और सरबत का भला करें कि किसी को कोई परेशानी आ जाती है, तो जैसे हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला, तो सबका भला मांगिए। तो आप भी जो है यही कह रही है कि हर एक का भला मांगो, किसी को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो दूसरी संगत जो है वो फटाफट से खड़ी हो जाए और उनकी पूरी मदद करे, जिसको जिस चीज की जरूरत है। तो आप ये मैसेज दे रही हैं सात संगत जी को हाँ इस चैनल के माध्यम से। दास जी, बहुत हाँ ही अच्छा मैसेज दिया आपने दास जी, बहुत, कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारे किसी भी सेवादार को कभी कोई मुसीबत पड़ती है, सिर्फ सेवादार नहीं, बाहर भी आपको लगता है किसी कोई मुसीबत हो रही है और आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो जरूर कीजिए उसकी मदद, उस सरबत का भला मांगिए। तो बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया दास जी, और आपसे मिलकर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा दास जी हमें। तो दास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन होने का यूपी से। तो साथ संगत जी, आखिर में यही बेनती है कि प्लीज हमारे इस चैनल गुरदर्शन ब्लेसिंग्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ताकि आप जो है हमारी जो हर 2 दिन बाद एक जो हमारी वीडियो आती है हमारे इस चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर,
आप इसको देख सकते हैं। उसके इस चैनल में हम लोग जो है वो एक साक्षात जो संगत के साथ जो आप बीती है वो दिखाते हैं, ताकि आपको पता लग सके कि गुरु महाराज जी की कृपा कितनी है सात संगत जी के ऊपर। सिर्फ हमारे पर ही नहीं है, हर संसार के हर जीव पर हमारे जो गुरु संगत है उनके हर जीवों पर गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा करी हुई है। और ये सब कुछ आप हमारे इस चैनल के माध्यम से ही देख सकते हैं। और एक बेनती और है कि प्लीज साथ संगत जी, अगर आप भी कोई कृपा रहमत शेयर करना चाहते हैं तो हमारा नंबर इसमें आखिर में आता है वीडियो के, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और उसके बाद हम आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट का, आपके प्यार का। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और प्यार देते रहिए। सो धन्यवाद जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सबक दाता, तन गुरदर्शन। Thank